वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल काउंट स्टडी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे परफेक्ट स्क्वायर के बारे में। हम कैसे कोई नंबर पता कर सकते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। जैसे कि आपको दिख रहा है 17343989235 और इस नंबरों को हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा नंबर इसमें से परफेक्ट स्क्वायर है और कौन सा नहीं है। इसमें से एक नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसको जानने से पहले हम कुछ रूल्स जान लेते हैं जिसके द्वारा हम आसानी से पता कर सकते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर कौन सा इसमें है। तो परफेक्ट स्क्वायर हमें पता करने के लिए सबसे पहले हम पता करेंगे कि कौन सा नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। तो आइए देखते हैं। अगर यूनिट डिजिट 2, 3, 7 यूनिट डिजिट जो है 2, 3, 7, 8 यूनिट डिजिट हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट अगर 2, 3, 7 और 8 है तो वो नॉन परफेक्ट होगा। क्या होगा? नॉन परफेक्ट स्क्वायर। ये रूल नंबर 1 हो गया। अब देखिए, अगर इससे भी नहीं पता चलता, अगर क्वेश्चन में 2 की जगह पे 4 और अदर नंबर आए तो हम कैसे पता करेंगे। अब देखिए, एक रूल है डिजिटल सम का। इसमें क्या होता है? इसमें होता है अगर क्वेश्चन डिजिटल सम निकालने पे तो 2, 3, 5, 6 और 8 आए, यूनिट 8 आए तो वो नॉन परफेक्ट होता है। नॉन परफेक्ट स्क्वायर होता है। हम यहाँ पे नॉन परफेक्ट स्क्वायर निकालना सीख रहे हैं जिसके द्वारा हम आसानी से परफेक्ट स्क्वायर भी निकाल लेंगे। अब देखिए, ये क्या होता है नॉन परफेक्ट स्क्वायर अर्थात डिजिटल सम। यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे 17343। यहाँ पे हम देखेंगे लास्ट में 3, देखिए तो ये यूनिट डिजिट 3 आ गया तो हम इसे कैंसिल कर देंगे। हम यहाँ पे जानते हैं कि ये नॉन परफेक्ट हो गया, ये नंबर नॉन परफेक्ट हो गया। नॉन परफेक्ट हो गया तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। अब देखिए, ये सेकंड ऑप्शन देखते हैं, यहाँ 5 आ रहा है जबकि यूनिट डिजिट 5 नहीं है। एक और यहाँ पे रूल है, रूल नंबर 3। अगर यूनिट डिजिट 5 है तो उसके आगे जो होगा, आगे वाला नंबर हमेशा 2 होगा। अगर 2 होता है तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, और 2 के अलावा कोई और होता है तो नॉन परफेक्ट हो जाएगा, नॉन परफेक्ट नंबर हो जाएगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे 5 के आगे 2 नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये भी नॉन परफेक्ट हो गया। हम यहाँ पे 2 चीज फाइंड कर लिए, ये पहला नंबर भी नॉन परफेक्ट हो गया, दूसरा भी नॉन परफेक्ट हो गया। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है, 6 के लिए रूल है। अब देखिए रूल नंबर 4, अगर यूनिट डिजिट 6 है तो उसके सामने इवन नंबर अगर आता है, इवन नंबर आता है 6 के आगे तो नॉन परफेक्ट हो जाएगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ साफ साफ देख पा रहे हैं 6 के आगे जो आगे है वो इवन नंबर 6 है, इसलिए ये भी नॉन परफेक्ट हो जाएगा। इस तरह ये ऑप्शन, तीनों ऑप्शन हमारा नॉन परफेक्ट हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी जो कि परफेक्ट हो जाएगा। देखिए इसके आगे इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है। इसी तरह हम अगला क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं कि नॉन परफेक्ट को हम कैसे फाइंड करेंगे और उसके द्वारा हम परफेक्ट स्क्वायर को कैसे निकाल पाएंगे। एक क्वेश्चन हम सिंपल क्वेश्चन देते हैं जो कि एग्जाम में पूछा भी गया है। 2, 4, 4, 1 2, 3, 0, 4 2, 8, 1, 6 2, 6, 2, 4
कैसे फाइंड करेंगे ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, इसमें कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है इसे हमें फाइंड करना है। तो देखिए इसको हम कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यूनिटी, यहाँ देख रहे हैं 1 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है, ये भी परफेक्ट हो सकता है, ये भी हो सकता है, सब हो सकते हैं। तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे फाइंड करेंगे डिजिटल मेथड से। देखिए हम डिजिटल मेथड यहाँ पे जोड़ते हैं, 2 और 4 6, 6 और 4 10 और 11, 11 का डिजिटल सम क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पे हम देखेंगे डिजिटल सम 2 है, तो इसलिए नॉन परफेक्ट हो जाएगा, अर्थात ये परफेक्ट नहीं होगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 और 3 5 और 4 9, यहाँ 9 आ रहा है। तो अभी हम इसको हम परफेक्ट नहीं कह सकते, क्योंकि हम यहाँ पे इस रूल्स के द्वारा हम ये कह सकते हैं कि नॉन परफेक्ट कौन सा है, हम ये क्लियरली नहीं कह सकते कि परफेक्ट कौन सा है। अब आगे ऑप्शन देखते हैं, इस ऑप्शन को छोड़ देते हैं, आगे देखते हैं। आगे क्या है, 2 और 8 10, 10 और 1 11 और 6 17, 17 का क्या हो जाएगा 178, डिजिटल सम 18 हो जाएगा। तो डिजिटल सम 8 आ गया, मतलब कि ये भी नॉन परफेक्ट हो गया। अब देखिए आगे देखते हैं, लास्ट ऑप्शन 2 और 6 8, 8 और 2 12 और 2 और 6 8, 8 और 2 10, 10 और 5 15, तो 1 और 5 6 हो गया, डिजिटल सम 6 आ रहा है। तो ये भी नॉन परफेक्ट होगा, मतलब कि ये ऑप्शन जो है वो परफेक्ट हो जाएगा। इसी तरह हम आपको और भी एग्जाम्पल द्वारा समझाते हैं। आइए देखते हैं और एग्जाम्पल, जिससे कि आप आसानी से समझ सकें। अगर क्वेश्चन दिया हो 6 9 0 8 2 8 7 9 0 3 2 1 7 8 6 2 2 3 5 9 7 2 2 6। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, और हमें इसमें से फाइंड करना है कि परफेक्ट स्क्वायर कौन सा। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे यूनिटी 8 है, तो 8 अगर यूनिटी है किसी भी नंबर का तो वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा, मतलब ये परफेक्ट नहीं हो सकता। आगे देखिए यहाँ हम देख रहे हैं 21 1 आ रहा है यहाँ पे, तो 1 अभी हम इससे कुछ कह नहीं सकते, अभी हम इसको ये छोड़ते हैं, यूनिट डिजिट देखते हैं। अब यहाँ देखते हैं 3 आ रहा है, 3 भी हम यूनिट डिजिट में नहीं आ सकता कभी भी, अगर यूनिट डिजिट 3 है तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब यहाँ देखते हैं 6 आ रहा है, और 6 के आगे क्या हो रहा है इवन नंबर आ रहा है, अगर 6 के आगे इवन नंबर आता है तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, इसलिए नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे एक बचता है जो कि करेक्ट ऑप्शन होगा। एक और क्वेश्चन को समझते हैं, आपको डिटेल में और क्वेश्चन समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए 2 9 8 1 1 6 2 1 1 6 8 2 3 8 9 1 2 9 5 7 0 5 3 6। ये क्वेश्चन अगर आपको दिया हो, इसमें सर आपको नॉन परफेक्ट स्क्वायर निकालना हो, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे नॉन परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे। अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको पेपर में आ जाता है तो आप परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हैं। हमारा एक ही इसका मेथड है, डिवीजन मेथड। कौन सा मेथड है, डिवीजन मेथड। अगर आप डिवीजन मेथड करने बैठेंगे तो कम से कम एक को सॉल्व करने के लिए, एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 3 से 4 मिनट लगेंगे। इसलिए हम इस मेथड से हम इसे निकालेंगे, जिससे हम जल्दी से जल्दी 10 से 15 सेकेंड में हम इसे निकाल पाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे निकालता है। यहाँ देखिए 6 आ रहा है, तो 6 से आगे इवन नंबर आ रहा है, सॉरी 6 से आगे ऑड नंबर आ रहा है, तो अभी हम इसे कुछ नहीं कह सकते। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए यहाँ पे 2 आ रहा है, यूनिट डिजिट अगर 2 हो जाता है तो वो कभी भी
परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, अर्थात ये ऑप्शन हट जाता है, यहाँ से आगे बढ़ता है। 9 आ रहा है, अभी हम इसके बारे में पूछने की बात करेंगे। यहाँ 6 आ रहा है, 6 के आगे इवन नंबर आ रहा है, अभी ये तीनों सही है, आगे बढ़ता है। अभी हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। अब हम इसका डिजिटल सम देखते हैं। देखिए यहाँ पे 2 और 9 11, 11 और 8 11, 8 19, 120, 21, 21 और 6 27, 2 और 7 डिजिटल सम 9 आ रहा है। अभी हम इसे कुछ कह नहीं सकते कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। अब हम अगला ऑप्शन चेक करते हैं, अभी इसको ये छोड़ता है। आगे देखिए 3 और 8 11, 11 और 9 20, 21, 21 और 2 23, 23 और 9 23, 32। तो 32 का डिजिटल सम क्या होगा? डिजिटल सम होगा 5। अब देखिए यहाँ डिजिटल सम 5 आ गया, मतलब कि अगर डिजिटल सम किसी भी नंबर का 5 आता है तो वो नॉन परफेक्ट होगा, अर्थात ये नॉन परफेक्ट हो गया। अब ऑप्शन नंबर लास्ट देखते हैं क्या होता है इसमें। 8 5 और 7 12, 12 और 7 12 और 5 17, 17 और 3 20, 20 और 6 26, 2 और 6 इसका डिजिटल सम 8 होगा। किसी भी नंबर का अगर डिजिटल सम 8 होता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, अर्थात यहाँ पे ऑप्शन 1 बच जाता है जो कि परफेक्ट स्क्वायर होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको नॉन परफेक्ट स्क्वायर निकालने में फिर परफेक्ट, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर निकालने में कोई भी डाउट हो, कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।